हे एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिखा गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्कोर कार्ड आने के बाद में आपके सामने आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, आपके सामने आपकी परसेंटाइल है। नाउ अब जो हमारी फाइनल कट ऑफ आती है वो क्योंकि सीएसआईआर परसेंटाइल बेसिस पर ही देता है, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा लाइक ह्यूज नंबर में यू आर सेंडिंग मी मैसेजेस, यू आर टेक्सटिंग मी ऑन टेलीग्राम, ऑन मेल्स, या फिर आप मुझे सेंड कर रहे हैं मैसेजेस या कमेंट कर रहे हैं यूट्यूब सेशन के ऊपर। तो सारे बच्चों को रिप्लाई कर पाना, मैं कुछ को कोशिश कर भी चुकी हूँ रिप्लाई करने की, बट सबको रिप्लाई करके ये बता पाना कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक लेंदी प्रोसेस भी है, और कहीं ना कहीं बहुत सैड पार्ट भी होता है जब किसी एक बच्चे को आपको बताना होता है कि बेटा आपके नंबर इतने, जब वो पूछ रहे हैं आपसे होप्स के साथ कि मैम मेरे ये मार्क्स है, क्या मेरा होगा कि नहीं होगा, कोई चांस है कि नहीं है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी आपको एक जो भी फैक्ट मुझे समझ में आता है वो बताने का। ऑफ कोर्स ये बेस्ड अपॉन काफ़ी सारे बच्चों के जो डेटा मेरे पास है उसके बेसिस पर ही मैं बताने की कोशिश करूंगी, और प्रीवियस ईयर की जो हमारी कट ऑफ्स रही हैं उसके बेसिस पर है। अगर हम प्रीवियस कट ऑफ्स की बात करें तो आपके 99 परसेंटाइल के ऊपर ही इन जनरल कट ऑफ जा रही है जेआरएफ की, ठीक है। 99.2 के आसपास भी गई है, हालांकि ये कहीं मतलब मोस्टली 98.9 के आसपास भी गई है। 99 के ऊपर परसेंटाइल में आपके मेजोरिटी अगर हम देखेंगे तो कट ऑफ जा रही है। कट ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही होती है बहुत सारी चीज़ों से। एक होता है आपका कितने बच्चों ने पेपर दिया था, कितनी सीट्स यहाँ पर जेआरएफ और एलएस के लिए रिजर्व रखी गई हैं, कितने जो बच्चे हैं उनकी तैयारी किस तरीके की थी, ठीक है, उनको कितना एक्स्ट्रा टाइम मिला था, प्लस पेपर का लेवल कैसा था, सबसे इंपॉर्टेंट। और पेपर के लेवल की अगर हम बात करेंगे तो कंपैरेटिवली पिछली बार से थोड़ा सा वो आसान साइड पे ही था, जितना समझ में आ रहा है, जितना आप लोगों के मार्क्स देख के समझ में आ रहा है। हालांकि 19-20 का ही डिफरेंस है, कोई बहुत ज़्यादा इजी पेपर नहीं आ गया था, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है। तो जिनके लिए, जिन्होंने पढ़ा था उनके लिए पेपर वाज वेरी मच डूएबल, जिन्होंने ऑफ कोर्स जिनकी तैयारी थोड़ी कमज़ोर थी उनके लिए पेपर डेफिनिटली डिफिकल्ट था। तो ये जैसे कि मतलब बहुत ही लॉजिकल बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर एक कट ऑफ आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि क्या कट ऑफ आपकी रहनी चाहिए, तो अगर हम जेआरएफ के बारे में बात करते हैं और एलएस के अलग अलग मैं सिनेरियो आपको दूंगी, और ये परसेंटाइल बेसिस पर है, ये आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर, रॉ स्कोर कुछ भी नहीं है, ये आपका परसेंटाइल स्कोर है। तो अगर हम जनरल की बात करेंगे, अंडर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करेंगे, तो ये आपकी, अगर आप 99.1 परसेंटाइल के ऊपर आपकी परसेंटाइल आ रही है तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो 97.97.15 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ओबीसी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा वापस से सिमिलर तरीके से 97.15 में रखूंगी। एससी की अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पर आपका 92.05 के ऊपर आपके मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और पीडब्ल्यूबीडी की बात करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर आपका 87.3 के ऊपर अगर आपके मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। 87.5 ही रखते हैं एक्चुअली इसको। फिर अगर हम एलएस पे आते हैं, यहाँ पर दूसरा डेटा जो हमारे पास है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 98.4 के ऊपर अगर आपके परसेंटाइल है तो आपका सिलेक्शन एलएस में हो जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 94.6 के ऊपर अगर आपके मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ओबीसी की अगर मैं बात करूंगी यहाँ पर तो अगेन 94.6 सेम ही नंबर रहता है, ये ऑलमोस्ट लगभग लगभग, ठीक है। एससी की बात करेंगे अगर हम तो 88.6 यहाँ पे रखेंगे हम। और पीडब्ल्यूबीडी के केस में आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये नंबर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ओबीसी, ओके, सो दिस इज नॉट पीडब्ल्यूबीडी, दिस इज एक्चुअली एसटी का ये है, ठीक है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट इट, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे समझ सकते हो, ओबीसी ये एससी के मार्क्स है, ये परसेंटाइल है, और यहाँ पर जो मैंने आपको डेटा दिया था दैट वाज अबाउट एसटी, ठीक है। तो इट वाज 87.5 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी एस टी के केस में तो ये आपका मार्क्स हो जाएगा 83.8 के आसपास अगर आपका परसेंटाइल है उसके ऊपर, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस अच्छे खासे बच्चों बन जाते हैं। तो ये मेरे साइड से कट ऑफ डेटा है, मैं कोई देखो बाबाजी नहीं हूँ, है ना, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ जो आपको ज्ञान दे दूँ और ये एकदम पक्की पक्की फैक्चुअल बात यही हो जाए कि मैम ऐसा मैम ने बोल दिया ऐसा ही होगा, नहीं बच्चों। हम जो आपको बता सकते हैं वो प्रीवियस अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर बता सकते हैं। आप लोग जो हमें इन्फॉर्मेशन देते हो उसके बेसिस पर बता सकते हैं। हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं पेपर को देखकर, ठीक है,
इतने सालों से जो देख रहे हैं उसके बेसिस पे बता सकते हैं, है ना? अब क्योंकि नॉर्मलाइज़्ड स्कोर आ गया है तो मैं ये भी नहीं बोल सकती हूँ कि आपके नंबर अगर इसके ऊपर हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइज़्ड स्कोर देख के उन्होंने नंबर को ही पूरा ऊपर-नीचे कर दिया है, मतलब एकदम अलग ही गेम कर दिया है। तो मैं उसके बारे में भी कुछ नहीं बोल सकती हूँ आपसे। तो फिलहाल के लिए व्हाट वी कैन डू इज़ कि अगर आपकी परसेंटाइल इस इन इन नंबरों के ऊपर है, तो आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते, अपनी पीएचडी की एप्लीकेशंस की या आगे की जो भी आपकी जो भी प्रोसेस आप करना चाहते हैं उसकी तैयारी कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह जो भी उसमें आपको जाना है उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपके मार्क्स इससे कम है, तो बच्चों जून की तैयारी हमको करनी है। डीबीटी जेआरएफ का फॉर्म फिल किया है तो उसकी तैयारी करनी है। डीबीटी जेआरएफ की तैयारी मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे करवा रही हूँ, और सीएसआई नेट की तैयारी बहुत जल्द आपको मेरे साथ करने का मौका मिलेगा, पूरी की पूरी तैयारी। तो उसके लिए आप मेरे साथ इसी चैनल पर जुड़े रहिए। आपको बहुत सारी फ्री सेशंस देखने के लिए मिलेंगे जिसमें आपको, ट्रस्ट मी ऑन दिस, शॉर्ट सीरीज मैंने चलाई है, मैं जानती हूँ उससे कितने बच्चों के एग्जाम्स निकले हैं, गेट हो, डीबीटी हो, सीएसआईआर नेट हो, कितने बच्चों के एग्जाम्स निकले हैं, कितने बच्चों के मार्क्स बढ़े हैं, उनको बेनिफिट हुआ है। मैं उसी भरोसे के साथ ये आपको बोल सकती हूँ कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल से, ठीक है, तो ये तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि मैं एग्जाम निकलवा दूंगी, बशर्ते आप मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मेरे सेशंस फॉलो कर रहे हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ इंपॉर्टेंट एरियाज उनको पढ़ के जा रहे हैं। मुझसे पढ़ना है तो मुझे बता रहे हैं, मैं सेशंस बना के लाऊंगी आपको, आपके लिए उनके उन टॉपिक्स पे, लेकिन जुड़े हुए हैं मेरे साथ थ्रू आउट, ठीक है। अगर कोई पर्सनली मुझसे बात करना चाहता है तो आप दो जगह पे मेरे से बात कर सकते हैं। एक तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कहाँ पर, डी गोस्वामी ऑफिशियल @gmail.com, ठीक है। आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप मुझसे टेलीग्राम पे भी बात कर सकते हैं, कहाँ पे, डी गोस्वामी ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम हैंडल भी है, @डी गोस्वामी ऑफिशियल। दोनों जगह पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपके जो भी थॉट्स हैं, आपको जो भी लगता है, आपकी तैयारी में आपको कोई परेशानी आ रही है, आप कुछ किसी लाइक दुविधा में है, कोई भी आपको डाउट है, आप मुझसे पूछिए, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड। तुरंत नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, तो थोड़ा लेट रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, बट रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा मेरी साइड से, ये पक्की बात है, ठीक है। सो दिस इज़ इट, अपना ख्याल रखिए। बाकी मैं फिर बोलूँगी, जो होप्स रखना चाहते हैं वो होप्स अपने हाई रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो थोड़े बहुत अगर बॉर्डर पे हो ना, तो अपनी पढ़ाई करते रहो, नुकसान नहीं होगा उससे कुछ। इंटरव्यूज़ में काम आती है, आगे की तैयारी में काम आती है, आगे जो एग्ज़ाम्स लिखोगे वहाँ काम आती है। तो ये थ्रू आउट चलते रहने वाला प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है, इसको रोको मत, इसको चलते रहने दो। 1-2 दिन का समय लेना चाहते हो, ब्रेक लेना चाहते हो, रुको, आराम करो, अपने दिमाग को रीसेट करो और वापस से शुरू हो जाओ, ठीक है। सो दिस इज़ इट, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।